बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है वबाई मर्ज़ गैस्ट्रो, जिसकी तादाद वबाई सूरत में बढ़ती जा रही है। तो गैस्ट्रो क्या है? ये आंतों की सोजश है। इसकी अलामात क्या हैं और वजूहात क्या हैं? अलामात ये हैं कि उल्टी जो है वो आती है, कै आती है और पानी की तरह पखाने जो है वो बहुत पतले लगते हैं। जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और जब पानी की कमी हो जाती है तो टेम्परेचर भी हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है और बाज़ मरतबा तो ये सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं और पानी की कमी की वजह से जो है वो इंसान परेशान हो जाता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि ये आंतों की सोजश का एक मर्ज़ है जिससे मैदा डिस्टर्ब होता है और उल्टी नहीं रुकती, कै नहीं रुकती, पानी की कमी जो है वो बहुत शिद्दत से जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसकी वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे फ्रिज के अंदर पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल है। उसमें तो हमने फ्रूट लाए, आम लाए, उनको काट के रख दिया, आधे घंटे बाद खाएंगे, आधे घंटे की बजाय वो सुबह को रखे थे, दोपहर को रखे थे, 8-10 घंटे गुजर गए, इससे ज़्यादा भी गुजर गए। तरबूज हमने कटवाया तो तरबूज की हमने चक्की उसमें कटवाई, तो अब उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, तो अब वो काटा हुआ फ्रूट, काटी हुई सब्ज़ी, रखा हुआ गोश्त, ये इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक मेन वजह है। और फ्रिज के अंदर जो है जब हम ये चीज़ें रखेंगे तो अपने तौर पर हम समझते हैं कि चलो ये महफूज है। तो याद रखिए जो अल्लाह ताला ने चीज़ फ्रेश पैदा फरमाई है, जो उसकी अफादियत है, जो उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर ताकत रखी है, वो फ्रीज़र के खानों की सूरत में कभी भी वो नहीं होती, बल्कि बीमारियों का बायस बनता है। अभी मैं किसी जगह पर गया तो उन्होंने आज जो है तकरीबन ईद उल अज़हा को एक हफ्ते से भी ज़ायद हो गया या एक हफ़्ता हो गया है। तो अब जो है उन्होंने एक आध दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा जी अल्लामा साहब को जो है वो फ्यूनियाँ भी पेश करें। अब फ्यूनियाँ जो हैं जो अल्लामा साहब को पेश होने लगी वो कब की हैं? वो ईद उल अज़हा के दिन की हैं कि जी ज़्यादा बना ली थी, दूध भी गांव से आ गया तो वो ज़्यादा बना ली तो फ्रिज में पड़ी हुई हैं। तो मैंने हाथ जोड़े कि एक हफ़्ता पहले बनी हुई फ्यूनियाँ चाहे फ्रिज में रखी हैं तो मुझे ये ना खिलाएं। तो अब गौर करें, जो गोश्त की सूरत में हम हफ्ता तो क्या महीना, 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं। तो अब जो वो गोश्त होगा वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि बीमारियों का ज़रिया होगा। फ्रेश गोश्त जो अल्लाह ताला ने तौफीक दिया तो जाकर ख़रीदे, वो इस्तेमाल करे। अगर ईद का पड़ा हुआ है तो वो गैस्ट्रो नहीं होगा, वो मैदे की बीमारियां नहीं लगेंगी, वो हेपाटाइटिस नहीं होगा, तो और क्या होगा? तो बहुत सारी वजूहात में एक मेन वजह जो है वो फ्रिज के अंदर रखे हुए कटे हुए बिलखुसूस जो फल या सब्जियां या जिस तरह ये मैंने बताया। और दूसरी एक ये भी वजह है गैस्ट्रो की कि जो बाहर से जो है हम चीज़ें जो है ख़ास करके मशरूबात पीते हैं तो उनकी सफाई का कोई जो है वो ख्याल नहीं रखते। उनके जो गिलास होते हैं या जो बर्तन होते हैं वो धोते नहीं हैं, तो उन पर मक्खियाँ भी बैठती हैं। तो ये भी एक वजह है गैस्ट्रो की मर्ज़ की फैलने की। और तीसरा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी के अंदर जो है पहले गर्मी का जो है वो टेम्परेचर, फिर ऊपर से हम जो है वो ईद उल अज़हा जो है वो अभी 5-7 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, तो अब उसके अंदर जो है गोश्त पड़ा हुआ है। जितना भी उलमा बयान करें वो फ्रिजों की फ्रिजें भरी हुई हैं। तो अब गोश्त फिर खाते भी कैसे हैं कि उसको किसी सब्ज़ी में डालते नहीं, हम किसी और दाल में डाल लें, सब्जियों में डाल लें, उसको भुना हुआ ही हमने खाना है। तो फिर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमने जाना है कि गैस्ट्रो हो गया और पूरे जो है ना वो शेखपुरे की रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर 1800 मरीज़ हैं, यहाँ पर 2000 मरीज़ हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो अब ये तो वजूहात थी, अलामात थी, अब इनका इलाज क्या है?
پہلے نمبر پر تو اگر گیسٹرو جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اپنی غذا کو متوازن کریں، فریش غذائیں استعمال کریں۔ اگر پھر بھی گیسٹرو ہو گیا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ٹمپریچر بھی ساتھ ہے تو اجوائن کا عرق جو ہے وہ 50 گرام تقریباً اتنا، اور اتنا ہی عرق مکو، دونوں کو جو ہے وہ مکس کر لیں، اور مکس کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ گرمی ہے تو ویسے ہی استعمال کر لیں۔ تقریباً 100 گرام جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا کم ہی ہو، زیادہ نہ ہو، تو یہ 2-3 مرتبہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز الٹی کیپ بھی رک جائے گی، اور جو پیٹ کے اندر شدید جو ہے وہ درد محسوس ہوتی ہے اور پیٹ کے اندر جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یہ تکلیف بھی رفع ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا علاج اور بچاؤ بھی ہے، اگر نہیں کسی کو ہوا تو اللہ اس کو محفوظ رکھے، کہ اجوائن جو ہے